जमात दुआम सबक नंबर 4 नेकी का असर। नेकी का असर। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। शहर के मशहूर आलिम की ये बात सुनकर नौजवान नुमान सोच में पड़ गया। उसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया था। बचपन में उसने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीके सीखे थे। आलिम की बात सुनकर नुमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। वो ज़हीन तो था ही, उसे इल्म हासिल करने की लगन भी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। एक वक्त ऐसा आया कि उसी मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नुमान को उस्ताद मुकर्रर किया गया। नुमान का पूरा नाम नुमान बिन साबित था। दुनिया जिसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जानती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। उनके ज़िंदगी के वाक़ियात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कपड़े की तिजारत किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने अपने मुलाजिम को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए तो उन्होंने देखा कपड़े की एक थान में कुछ खराबी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुलाजिम से कहा, जब कोई इस कपड़े को खरीदे तो उसे ये खराबी बता देना और कम दामों में फरोख्त करना। शाम में मुलाजिम ने उन्हें दिन भर की कमाई हुई रकम दी तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने उस कपड़े की खराबी गाहक को बताई थी? मुलाजिम ने कहा, माफ़ कीजिए, ये बात तो मैं उसे बताना भूल गया। ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। उन्होंने उस दिन की सारी कमाई सदका कर दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। उन्होंने अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव नेक होता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसे गाने बजाने का शौक़ था। रात में देर तक उसके शोर की वजह से इमाम साहब अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। पड़ोसियों ने उस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान ना किया करो, मगर उस शख्स ने लोगों की एक ना सुनी। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई ना दी तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से उस शख्स के बारे में पूछा। पता चला कि किसी आदमी से उसकी लड़ाई हो गई है, इसलिए उसे कैद खाने में डाल दिया गया है। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि उस आदमी को रिहा कर दिया जाए। काजी ने कहा, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है। इमाम साहब ने कहा, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर उसका हक है कि मैं मुसीबत में उसकी मदद करूं। कैद से छूटने के बाद उस शख्स पर इमाम साहब के नेक बर्ताव का असर हुआ कि उसने बुरे कामों से तौबा कर ली।